नमस्ते फ्रेंडों। एक चौंकाने वाली घटना फिर से हुई है। अमेरिका का तथाकथित अदृश्य जेट F-35 दूसरी बार हमारी हवाई सीमा में घुस आया। इंडिया के आसमान साफ थे, देश अपनी रोज की जिंदगी में बिजी था, पर इंडियन एयर फोर्स के कंट्रोल रूम्स में कुछ खास होने वाला था। हमारी रडार स्क्रीन्स पर एक हल्की, लगभग इनविजिबल ब्लिप दिखी, एक अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे अनडिटेक्टेबल होने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जो किसी भी डिफेंस से बच निकलने के लिए बना था, इंडियन एयर स्पेस में आ गया था। अमेरिकन्स को लगा कि उनकी टेक्नोलॉजी फूल प्रूफ है। जिस पल F-35 हमारे आसमान में आया, अलार्म बजने लगे। हमारे ऑपरेटर्स शांत और तैयार थे। उन्होंने घुसपैठिए को ट्रैक किया। F-35 की स्टेल्थ लेजेंडरी है, स्पेशल मटेरियल्स, यूनिक शेप, रडार से गायब होने के लिए बनी है। पर इंडिया की इंडिजिनस रेडर टेक्नोलॉजी ने इस इल्यूजन को देख लिया। हमने लॉक ऑन किया, हर मूव को ट्रैक किया। यह सिर्फ एक टेक्निकल फीट से ज्यादा था। यह एक मैसेज था, इंडिया के आसमान प्रोटेक्टेड है। अमेरिकन पायलट अपने जेट की इनविजिबिलिटी पर कॉन्फिडेंट था। उसे पता ही नहीं था कि उसे देखा जा रहा है। हमारे सिस्टम ने सिर्फ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसका पाथ, स्पीड और एल्टीट्यूड रिकॉर्ड किया। यह DRDO और HAL के लिए एक प्राउड मोमेंट था। प्रूफ कि इंडियन इनोवेशन दुनिया के बेस्ट को हरा सकता है। सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई थी। गोस्ट अनमास्क हो गया था। ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी हैरान थी। इंडिया ने यह कैसे किया? अमेरिका का सबसे कीमती स्टेल्थ जेट रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं था, यह पावर के बैलेंस में एक बदलाव था। टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों का मोनोपोली नहीं है। इंडिया आ गया था। मैसेज क्लियर था, इंडिया को टेस्ट मत करो। हमारी सॉवरेंटी एब्सोल्यूट है, हमारे डिफेंसेस फॉर्मिडेबल हैं। इनविजिबल को विजिबल कर दिया गया था। दुनिया देख रही थी और इंडिया ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था। F-35 इंसिडेंट हमारी बॉर्डर से कहीं ज्यादा गूंजेगा। इंडिया की डिजिटल शील्ड ने खुद को साबित कर दिया था। यह पहली बार नहीं था जब F-35 ने हमारे एयरस्पेस में घुसपैठ की थी। पहला इंसिडेंट केरल कोस्ट के पास था, शायद एक टेस्ट, हमारे रडार नेटवर्क की एक जांच। दूसरा आंध्र प्रदेश के पास, ज्यादा बोल्ड, गहरा और ज्यादा जानबूझकर किया गया था। यह रैंडम फ्लाइट्स नहीं थी। केरल और आंध्र प्रदेश में वाइटल नेवल बेसिस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। पैटर्न क्लियर था, कैलकुलेटेड एस्पियोनाज, कोइंसिडेंस नहीं। केरल इंसिडेंट ने हमारे डिटेक्शन को टेस्ट किया। आंध्र प्रदेश इंट्रूजन ने हमारे रिस्पॉन्स और डेटा गैदरिंग को टेस्ट किया। अमेरिका जानना चाहता था कि हम उन्हें कब तक ट्रैक कर सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं और हम कैसे रिएक्ट करेंगे। दोनों बार इंडिया ने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया। रेपिटेशन अमेरिका के इरादों के बारे में सवाल उठाता है। क्या वे दोस्त हैं या दुश्मन? हम अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, फिर भी वे हमारे आसमान में स्टेल्थ जेट्स भेजते हैं। यह फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, यह सर्वेलेंस है, साफ और सरल। कोस्टल टारगेट्स का चुनाव मैरीटाइम एस्पियोनाज की ओर इशारा करता है। पहला रिकनेसेंस था, दूसरा डिटेल्ड सर्वेलेंस। हमारा रिस्पांस मेजर्ड था। हमने प्रूफ इकट्ठा किया, एस्केलेट नहीं किया। हमारे पास अब इंट्रूजन्स के अनडिनाइबल एविडेंस हैं। अमेरिका जो हुआ उसे नकार नहीं सकता। दुनिया देख रही है। इंडिया की प्रोफेशनलिज्म ने USA को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। हमारी साइलेंट विजिलेंस किसी भी कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा बोलती है। मैसेज इंडिया के डिफेंसेस को कम नहीं आंका जाना चाहिए। जब एविडेंस के साथ कन्फ्रंट किया गया तो अमेरिका का रिस्पांस डिनायल था, फिर एक्सक्यूजेस। उन्होंने नेविगेशनल एरर्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ब्लेम किया। दावे जो F-35 जैसे एडवांस जेट के लिए सही नहीं बैठते। उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस का हिंट दिया, पर यह सॉवरेन टेरिटरी पर उड़ने को जस्टिफाई नहीं करते। इंडिया का रिस्पांस शांत और फर्म था। हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया, इररेफ्यूटेबल रेडार डेटा पेश किया और आंसर्स मांगे। हमारा मैसेज फ्रेंडली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक थोरो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, डॉट्स को कनेक्ट किया और F-35 के असली मिशन की जांच की। हमने मीडिया स्पेक्टिकल नहीं बनाया, हमने फैक्ट्स, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया। ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया की मैच्योरिटी पूरी तरह से दिखाई दी। दुनिया ने एक ऐसा राष्ट्र देखा जो डिग्निटी के साथ अपनी बात पर खड़ा रहता है। USA के एक्सक्यूजेस ने सिर्फ शक गहराया। हमारी इन्वेस्टिगेशन एक हाईटेक डिटेक्टिव स्टोरी थी। रेडार सिग्नेचर स्मोकिंग गन था, यूनिक, अनमिस्टेकेबल, इंट्रूडर के F-35 होने की पुष्टि करता हुआ। हमने सिर्फ एक ब्लिप नहीं, बल्कि एक डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चर किया फ्लाइट पैथ,
एल्टीट्यूड स्पीड और हमारे सबसे सेंसिटिव बेसिस से प्रॉक्सिमिटी। जेट विशाखापत्तनम में ईस्टर्न नेवल कमांड के खतरनाक तरीके से क्रीप से उड़ा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन का घर है। इरादा क्लियर था, हमारे सबसे सीक्रेट एसेट्स पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। विशाखापत्तनम और कोची को टारगेट करके F-35 का मकसद हमारे इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस और सबमरीन सिग्नेचर्स को मैप करना था। यह क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक एस्पियोनाज था। विडंबना यह है कि इंट्रूजन ने हमें F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर वैल्यूएबल डेटा दिया। हमारे साइंटिस्ट अब इसका इस्तेमाल हमारे अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। प्रेई खुद शिकार बन गया, अमेरिका का मिशन उलटा पड़ गया। इंडिया ने एक खतरे को अवसर में बदल दिया। यह एपिसोड इंडियन साइंस और सेल्फ रिलायंस के लिए एक जीत है। हमारे इंडिजिनस रेडर, शायद उत्तम AESA या LRTR ने वह देखा जो अनसीन रहने वाला था। DRDO द्वारा डेवलप किए गए लो फ्रीक्वेंसी रेडर्स ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कमजोरी का फायदा उठाया। डिडाउटों की रिसर्च और हमारी अपनी क्षमताओं में विश्वास रंग लाया। इंडिया अब काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले एलीट क्लब में शामिल हो गया है। यह ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बदल देता है। स्टेल्थ जेट्स अब इनविंसिबल नहीं है। हमारा रडार सिर्फ एक शील्ड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। दुनिया ध्यान दे रही है। इंडिया की टेक्नोलॉजी अब डिमांड में है। हमने एरियल वॉरफेयर में एक नया पैराडाइम बनाया है। हमारे आसमान इंडियन इनोवेशन से प्रोटेक्टेड है। स्टेल्थ इनविंसिबिलिटी का मिथ टूट गया है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ऑफिशियल एक्सक्यूजेस सही नहीं बैठते। मकसद क्लियर है, एस्पियोनाज, टेक्निकल टेस्टिंग और पॉलिटिकल सिग्नलिंग। अमेरिका हमारी क्षमताओं को जानना चाहता है, अपने जेट को हमारे रडार के खिलाफ टेस्ट करना चाहता है और डोमिनेंस का मैसेज भेजना चाहता है। एक पावर के रूप में इंडिया का उदय हमें पार्टनर और कंपेटिटर दोनों बनाता है। F-35 फ्लाइट्स एक डबल गेम था, शब्दों में फ्रेंडली, एक्शन में सर्वेलेंस। यह इंसिडेंट इंडिया USA रिलेशनशिप में विरोधाभासों को उजागर करता है। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया को सतर्क, दृढ़ और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। सबक ट्रस्ट करो, पर वेरीफाई करो। हमारी सॉवरेंटी निगोशिएबल नहीं है। दुनिया अब जानती है कि इंडिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस गाथा ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस सतर्क हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। F-35 इंसिडेंट एक रियल वर्ल्ड टेस्ट था, एक जिसे हमने कॉन्फिडेंस के साथ पास किया। इसने हमारे सिस्टम्स, हमारी ट्रेनिंग और हमारी चेन ऑफ कमांड को वैलिडेट किया। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। डिफेंस में हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ स्लोगन नहीं है। जिस रडार ने F-35 को पकड़ा, वह हमारी प्रोग्रेस का प्रूफ है। अपने इंटरेस्ट में काम करने की इंडिया की आजादी सिक्योर है। हमारे लोग प्राइड कर सकते हैं, हमारे आसमान सेफ हैं। फोर्ट्रेस इंडिया एक रियलिटी है। हम एकजुट हैं, किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। इंडिया द्वारा F-35 को ट्रैक करने की खबर ने दुनिया भर में सदमे पैदा कर दिए। पहली बार ट्रेडिशनल पावर ब्लॉक्स के बाहर किसी राष्ट्र के पास काउंटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी थी। इंडिया को अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक जेन्युइन टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में देखा जाता है। यह ग्लोबल आर्म्स, सेल्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को रीशेप करेगा। देश स्टील्थ जेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स पर फिर से विचार कर सकते हैं। इंडिया अपनी रडार टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जीत। हमारी डिटेरेंस मजबूत है, विरोधियों को फिर से कैलकुलेट करना होगा। इंडिया का एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सुनिश्चित करता है। दुनिया अब इंडिया को टेक्नोलॉजी के क्रिएटर के रूप में रेस्पेक्ट करती है। यह वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया के लिए एक नया युग है। आखिर में हमें पूछना होगा, यह किस तरह की फ्रेंड है? अमेरिका हमें पार्टनर कहता है, पर हमारे सबसे सेंसिटिव साइट्स पर जासूसी विमान भेजता है। यह एक डबल गेम है। पब्लिक में कोऑपरेशन, सीक्रेट में सर्वेलेंस। F-35 इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है। हमें ग्लोबली एंगेज करना चाहिए, पर कभी भी अपना गार्ड कम नहीं करना चाहिए। हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। F-35 का डिटेक्शन प्राइड का क्षण है और रियल पॉलिटिक का एक सबक। हमें सचमुच आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि कोई राष्ट्र हमें हल्के में न ले। जब कोई दोस्त आप पर जासूसी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिया के पास गोस्ट्स को देखने की टेक्नोलॉजी है और झूठी फ्रेंडी को पहचानने की समझदारी भी। हमारी अलर्टा और इनोवेशन हमारे भविष्य को परिभाषित करेंगे। आपका इस जटिल विश्लेषण पर क्या विचार है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आप ऐसे और गहन विश्लेषण देख सकें। जय हिंद।